Are you able to see my screen now? Yes, sir. Okay. So, okay. So if any network error is there, so please call me directly. Uh, yeah. Just, okay. So I hope now the screen is visible to you all. Okay. Mm, okay. Okay, so I think in last lecture we have covered the first rule, device rule 1. Okay, and now today we will see the second device rule, that is device rule 2. Actually, this is the main result. This you can say the main result of differentiation under integral sign, and whatever you have learned in first case, that you can consider it as the particular case. Okay, so just let me write now the first rule. Okay, device rule 2. Is this visible to you all? Yes, sir. Okay. So what is the what is Dewey's rule 2? Okay, this you can say the generalized rule. Okay, generalized rule. Okay. So let us consider integral. Okay, integral f of x comma alpha dx. Okay, in previous case we have considered the limits of this integral to be the constants, है ना? प्रीवियस केस में हमने ये यहाँ पे जो लिमिट्स कंसिडर किए थे वो लिमिट्स आपके कांस्टेंट्स थे. ओके, बट नाउ दिस केस हियर वी कंसिडर द वेरिएबल लिमिट्स. सो those are the function of alpha variable, which are the function of alpha. So some a of alpha to b of alpha. If your limits are variable, then how you denote this integral? Can anyone tell me आप किससे denote करोगे इस इंटीग्रल को? Yes. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ. फॉर एग्जाम्पल कंसिडर ए टू ए स्क्वायर, करेक्ट? ए टू एक्स स्क्वायर, लेट अस टेक से एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx. ओके, आप इस इंटीग्रल को किससे डिनोट करोगे? दैट इज माय क्वेश्चन. सेम यहाँ पे. यस, आप इस इंटीग्रल को किससे डिनोट करोगे? A. बोलो. ए से डिनोट करोगे ना. यहाँ पे तो और ट्रिवियल हो जाता है. व्हेन योर लिमिट्स आर वेरिएबल, आपको पता है एट द एंड आपका जो आंसर जाने वाला है वो ये लिमिट्स में जाने वाला है. ए ऑफ अल्फा एंड बी ऑफ अल्फा, एंड बोथ दिस ए एंड बी आर फंक्शन ऑफ अल्फा. इसका मतलब आपका जो फाइनल आंसर होगा वो अल्फा में ही जाएगा. या सिंपल रिजल्ट इसमें क्या है? व्हेन योर लिमिट्स आर वेरिएबल, तो जिस वेरिएबल के आपके लिमिट्स है वही आपको डायरेक्टली यहाँ पे कंसिडर करना है एज इट इज. जिस वेरिएबल के आपके लिमिट्स है, लिमिट्स ऑफ द इंटीग्रेशन, वही वेरिएबल आपको डायरेक्टली यहाँ पे कंसिडर करना है. तो इस केस में तो और ट्रिवियल हो जाता है. प्रीवियस केस में आपको आइडेंटिफाई करना था अदर देन एक्स, अदर देन दिस कांस्टेंट कौन सा वेरिएबल था, एंड उस हिसाब से आप उसको कंसिडर करके आप आगे सॉल्व करते थे. यहाँ पे अभी प्रॉब्लम है ही नहीं, बिकॉज योर लिमिट्स आर वेरिएबल, एंड जो भी वेरिएबल होगा वहां पे लिमिट्स में वही वेरिएबल आपको यहाँ पे कंसिडर करना है. ओके, ये तो अभी क्लियर है. इसमें वो इशू आता ही नहीं कि ए चूज करना है या बी चूज करना है. इसमें जो भी लिमिट्स के वेरिएबल है वही आपको यहाँ पे कंसिडर करना है. Okay, so this is the first part, and now this you can say a general result, because a of alpha b of alpha, अभी तो मैं यहाँ पे वेरिएबल बोल रहा हूँ, बट आपको पता है a of alpha की वैल्यू 0 भी आ सकती है, a of alpha की वैल्यू अल्फा भी आ सकती है. तो आप यहाँ पे वेरिएबल भी असाइन कर सकते हो, आप यहाँ पे कांस्टेंट भी असाइन कर सकते हो. That's why this result become more general. Okay, so if this is the case, then by Dewey's rule 2, okay, क्या आपके पास रिजल्ट? The derivative of I with respect to alpha is equal to your first term is similar to that previous result, Dewey's rule 1. To keep the limits as it is, a of alpha to b of alpha, we have to just replace function by the partial derivative, that is dabba by dabba alpha of this function into this dx as it is, into dx as it is. Okay, इसके आगे
यहाँ पे टर्म्स आने वाला। आई थिंक ये पार्ट तो लास्ट पार्ट से ही मैच कर रहा है डायरेक्टली। ओके, अब इसके आगे क्या चेंज हो रहा है? आफ्टर दिस, इन दिस गिवन फंक्शन, ओके, इन दिस गिवन फंक्शन रिप्लेस, लेट मी राइट विद अनदर कलर, नहीं ठीक है, in this given function, ये आपका given function f of x alpha, in this given function replace x by upper limit, correct, x by upper limit, multiply by derivative of this with respect to alpha. It's better let me write with another color, तो आपको समझ में आएगा क्या चेंज करना है। Replace x by upper limit and multiply by derivative of that with respect to alpha, and now give the minus sign. Now give the minus sign and same है, okay, replace x by lower limit, okay, a comma alpha and multiply by derivative of a with respect to alpha. तो यहाँ पे आपको जो लोअर लिमिट है वो a से रिप्लेस करना है, ठीक है। अभी शायद आपको समझ में आ जाएगा क्लियर, ठीक है। नाउ why this result is generalized? अभी आप एज्यूम करो ये लिमिट्स आपके कांस्टेंट है। सपोज इसकी वैल्यू आप 0 एज्यूम करो, सपोज इसकी वैल्यू आप 1 एज्यूम करो, तो आपको ऑटोमेटिक लास्ट रिजल्ट मिलने वाला है। इफ दिस वैल्यूज आर कांस्टेंट, यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी? डेरिवेटिव ऑफ बी क्या आने वाला है? व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ बी? 0। एंड व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ ए इफ दिस वैल्यू इज कांस्टेंट? 0। ओके, इसलिए ऑटोमेटिक आपको ये लास्ट रिजल्ट ही मिल जाता है इफ योर लिमिट्स आर कांस्टेंट, ठीक है। तो ये एक जनरलाइज रिजल्ट है। इट्स ऑलवेज बेटर टू स्टार्ट विद दिस रिजल्ट, बट चलो अप्रोच बुक का भी अलग था, तो और उनका यही कहना है कि चलो पहले पर्टिकुलर केस अगर समझ में आते थे, जनरलाइज केस इतनी डिफिकल्ट नहीं है। सो दैट्स व्हाई मैंने भी उस अप्रोच से लिया। बट समटाइम्स मैं डायरेक्टली ये रिजल्ट देता हूँ, फिर बाद में डिवाइस रूल 1 भी लेता हूँ। सो कुछ ज्यादा इफेक्ट नहीं होता, आप कैसे भी जाओ, बट ये मोर जनरल रिजल्ट है। ये अगर आप प्रिपेयर करते हो तो सारे केसेस ऑटोमेटिक उससे कवर हो जाते हैं। ओके, रिजल्ट क्लियर है सबको? एग्जांपल लेने वाला हूं मैं, तो रिजल्ट क्लियर है? पहले ये बोलो, इज दिस रिजल्ट क्लियर टू ऑल? यस सर। In x, in that function, replace x by upper limit, multiply by derivative of upper limit, minus replace x by lower limit, multiply by derivative of lower limit. बस ये दो टर्म्स आपको एक्स्ट्रा याद रखने। Okay, now let us take some examples on this. एक एग्जांपल में इन डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ, then we'll take directly some MCQs. एग्जांपल भी मैं ना यहाँ से ही लेता हूँ MCQ से। ज्यादातर आपको रूल 1 के क्वेश्चन आते हैं क्योंकि उसमें वैरायटी ज्यादा है, इसमें उतना नहीं है। बट स्टिल आई विल टेक अ फ्यू एग्जांपल्स। ओके, ये कर लेते हैं सॉल्व, है ना। इवैल्यूएट a2a² log of ax dx। देखते क्या कैलकुलेशन होता है। Just 1 minute. Question 1, evaluate integral a to a square log of ax dx, correct? So in solution now, let us try this, ठीक है। तो पहले आपको क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिनोट दिस गिवन इंटीग्रल by some variable. So this is my given integral a to a square, correct, log of ax. So I have to denote this integral by what? So let I of what is equal to a. This a, है ना, क्योंकि यहाँ पे लिमिट्स आपके a वेरिएबल में आ रहे हैं। सो इट्स बेटर टू डिनोट दिस इंटीग्रल बाय a। यहाँ पे कोई चॉइस है ही नहीं, जिस वेरिएबल के आपके लिमिट्स है वही वेरिएबल यहाँ पे आना चाहिए। सो लेट I of a is equal to this. Let I of a equal to this. Now use, so by device rule 2, है ना। What is the derivative of I with respect to alpha? Can anyone tell me the formula again? बोलो, tell me the formula here. क्या लिखना है बोलो? Yes, first we have to keep the limits as it is, a to a square. We have to replace this function by partial derivative of this function with respect to a, है ना। ओके,
ये हो गया पहला टर्म। नाउ फर्स्ट प्लस नेक्स्ट टर्म में क्या करना है, फंक्शन में फंक्शन ऑफ x को रिप्लेस करना है अपर लिमिट। तो फंक्शन में व्हेन यू रिप्लेस x बाय अपर लिमिट क्या मिलेगा आपको वहां पे, क्या मिलेगा, ए क्यूब a क्यूब, वेरी गुड, एंड मल्टीप्लाई बाय व्हाट, मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ अपर लिमिट, व्हाट डेरिवेटिव इज ऑफ अपर डेरिवेटिव, लिमिट 2a माइनस सेम लॉजिक रिप्लेस x बाय लोअर लिमिट, क्या मिलेगा, लॉग ए स्क्वायर log a square and multiply by derivative of lower limit 1, ठीक है। now so integration from a to a square, what is derivative of this, log का तो आपको पहले पता ही है 1 upon x आता है, and multiply by derivative of ax with respect to a, what is that, x, okay, log का डेरिवेटिव 1 upon x multiply by derivative of ax with respect to a, that will be x, ठीक है। ये ही पार्ट समझ में आना चाहिए, बाकी इतना डिफिकल्ट है ही नहीं। ओके तो ये क्या होगा फाइनली विद द लॉग प्रॉपर्टी, व्हाट यू गेट हियर, ये 3 आगे आने वाला है ना, 3 log कैन आई a राइट दिस एज 6a 6a log log a, ओके, एंड नाउ दिस इज आई थिंक 2 log a, log a ठीक है। ओके चलो यहीं पे कर लेते हैं आगे का पार्ट। So now di by dA is equal to, बोलो, integration from a to a square, here you can cancel this x, है ना, I don't think so कि मुझे डायरेक्टली इंटीग्रल भी लिखने की जरूरत है, बोलो क्या लिखना है डायरेक्ट सॉल्व करके, here you can cancel this x, 1 upon ये आने वाला है, बट आपको इंटीग्रेशन लेना है with respect to x, when you take integration with respect to x 1 upon a become constant, करेक्ट है, yes dx sir का इंटीग्रेशन क्या आएगा, x ही x आएगा, एंड आपके लिमिट्स क्या है, a to a स्क्वायर है, माइनस ये तो एज इट इज कॉपी करो, 6a log a माइनस 2 log a, बोलो आगे, सो दैट विल बी 1 अपॉन a, क्या देगा आपको ये, a स्क्वायर माइनस a, है ना, यहाँ पे डेरिवेटिव का इक्वेशन आता है, सॉरी मैंने इवैल्यूएट कर दिया है, 6a log a minus 2 log a and that become what is, यहाँ पे आप a कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हो, so I think it is a minus 1, okay, plus 6a log a minus 2 log a, this is the derivative of this गिवन इंटीग्रल। इसके आगे आपको इवैल्यूएट का पार्ट इसमें नहीं आएगा क्योंकि आपको भी समझ में आ रहा है व्हाई इट इज नॉट, क्योंकि इसके आगे फिर ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना इट्स नॉट दैट मच ट्रिवियल। अभी यहाँ पे तो सारे एक ही टर्म है तो शायद यहाँ पे हो जाएगा, आई थिंक इट इज नॉट डिफिकल्ट, पर बाद में लेट मी जस्ट चेक ये होगा कि नहीं, इस पे नहीं आते वैसे क्वेश्चन, ये को मैं क्या असाइन कर सकता हूँ, ओके नहीं क्योंकि है ही नहीं तो क्यों उस पे ट्राई करना है, मैं बस क्वेश्चन का फॉर्म चेंज करने वाला हूँ, फाइंड डी बाय डी ए डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, हम देखने वाले वैसे एमसीक्यू, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे इसके आगे वैल्यूएशन का पार्ट आपको नहीं आने वाला बिकॉज इट इज नॉट दैट मच ट्रिवियल या वो लेंथी हो जाता है, यू कैन सॉल्व दिस विद द सेम लॉजिक, यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ i इन टर्म्स ऑफ a, है ना, ये वेरिएबल से वेरिएबल फॉर्म में इजीली जा रहा है, यू कैन टेक द इंटीग्रेशन, बट वो इतना ट्रिवियल नहीं है और फिर उसके बाद आपको एक ही वैल्यू सिलेक्ट करके एक इनिशियल कंडीशन आइडेंटिफाई करनी है एंड देन उससे आपको कैपिटल ए मिल जाएगा, बट इट इज नॉट दैट मच ट्रिवियल व्हेन योर लिमिट्स आर इन वेरिएबल, है ना, कांस्टेंट केस में इजीली हो जाता है क्योंकि यहाँ पे ये दो टर्म्स नहीं आते कांस्टेंट के केस में, इससे वहां पे सिंपल होता है बट यहाँ पे थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, इसलिए आपको इस पे कुछ ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता, आपको यहाँ तक ही करना है, आपको वेरिएबल के केस में बस डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है, ठीक है। ओके आई विल टेक वन मोर एग्जांपल्स एंड फिर उसके बाद एमसीक्यूज पे जाते हैं हम डायरेक्टली। क्वेश्चन 2, फाइंड डी बाय डी ऑफ व्हाट, देखते कौन सा ले सकते हैं, एक तो कर लिया हमने ये एक कर लेते हैं, हाँ, डी बाय डी ए ऑफ 0 to a square
tan inverse of x upon a. Okay, बोलो. So in solution कैसे करना है बोलो. लेट, ओके, किससे डिनोट करोगे आप इस इंटीग्रल को? आई यू डिनोट दिस A. इंटीग्रल आई ऑफ A. ए, क्योंकि लिमिट्स जिस वेरिएबल में वही है. नाउ हियर इन दिस केस वेदर योर लिमिट्स आर वेरिएबल और कांस्टेंट, यहाँ पे लिमिट्स आपके वेरिएबल फॉर्म में है कांस्टेंट फॉर्म में? हाँ, यहाँ पे आपके लिमिट्स वेरिएबल फॉर्म में या कांस्टेंट फॉर्म में? हाँ, सी अगर दोनों नंबर कांस्टेंट आते हैं तो ही आप उसको बोल सकते हो दोज लिमिट्स आर कांस्टेंट्स. ये बोथ लिमिट्स आर कांस्टेंट. अभी भी यही वेरिएबल फॉर्म में ही है. दोनों में से एक भी अगर वेरिएबल आता है तो भी वो वेरिएबल फॉर्म में. ठीक है. सो नाउ इन दिस केस आल्सो योर लिमिट्स आर इन वेरिएबल फॉर्म. सो आई ऑफ ए इज इक्वल टू 0 to a square tan इनवर्स ऑफ x अपॉन a dx. ठीक है. नाउ बाय DIS rule 2, टेल मी di by dA. बोलो. यस, बोलो. अदर स्टूडेंट आप बोलो. Partial derivative. You have to keep integral as it is. Partial derivative of this function with respect to a, that will be tan inverse of x by a. Yes, tell me the next step now. Tan A. Replace x by upper limit, that gives me tan inverse a multiplied by derivative of this. And what about lower? 0. 0, क्योंकि अगर वो नंबर है तो आपको पता है नंबर का डेरिवेटिव 0 आता है तो डायरेक्टली 0 लिखो. ओके, इसमें वो इन बिटवीन का कैलकुलेशन भी करने की जरूरत नहीं. सो इफ योर लिमिट इज कांस्टेंट, करस्पॉन्डिंग टर्म ऑलवेज बिकम 0. इफ योर लिमिट इज कांस्टेंट, करस्पॉन्डिंग टर्म ऑलवेज बिकम 0. तो ये होगा कैलकुलेशन. ठीक है. ये मतलब tan इनवर्स 0 मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ 0, ये भी कुछ लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली आप 0 लिखो. एंड नाउ दैट गिव्स यू di by dA is equal to integration from 0 to a square. Yes, what is the derivative of this function with respect to a? tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या आता है? 1 upon 1 plus x square by the whole square. हाँ, मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ ब्रैकेट टर्म विद रिस्पेक्ट टू a. क्या लिखना होगा मुझे? Minus x upon a square. गुड. इनटू dx as it is, and ये तो वैसा ही रहेगा 2a tan इनवर्स a. So finally di by dA is equal to limits from 0 to a square. If I simplify this on numerator, आपको क्या मिलेगा? a square मिलेगा, बट वो कैंसिल हो जाएगा. So let me write it directly. minus x upon x square plus a square. करेक्ट है ये? dx plus 2a tan इनवर्स a. आगे कैसे करोगे? आगे कैसे करोगे? अभी विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करना है. सो व्हाट इज योर नेक्स्ट स्टेप? -1/2 एडजस्ट करेंगे. हाँ, सो पुट. अभी यहाँ पे ना ये लिमिट्स वेरिएबल फॉर्म में है ना, तो ये इनफाइनाइट नहीं है, तो आई थिंक वी नीड टू पुट हियर. अभी ये आपको नहीं आया इसके आगे, बट फिर भी मैं आपको दे रहा हूँ. x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इक्वल टू से t. लेट मी चेक. So that gives me 2x dx become dt. Correct? Now check the limits of x and limits of t. Limits of x are from 0 to a square. हाँ, फिर यहाँ पे क्या होगा? t के लिमिट्स क्या आएंगे? a square to 2a square. x is 0, t is a square. And when x is a square to a square. So I think this become a square to
2a स्क्वायर है ना, ये होगा डायरेक्टली 1/t। आई थिंक वो सेम ही दे रहा है क्या, कैसे भी मतलब डायरेक्टली यहाँ पे किया तो भी सेम आया ना, आ जाएगा ना, देखते हैं। आई थिंक सेम ही आएगा। ओके सो ये क्या होगा बोलो, एक्स डी एक्स इज, एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या है, dt बाय 2, और ये क्या होगा 1/t ना। सो 1/t पहले 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की वैल्यू t, फिर आ जाता है माइनस एक्स डी एक्स, माइनस एक्स डी एक्स कैन बी रिटर्न एज माइनस dt बाय 2। अभी थोड़ा डायरेक्ट कर लेते हैं इसके आगे, यू कैन वर्क on this. So di by dA is equal to this. Here I will get minus 1/2. 1/t का डेरिवेटिव क्या आएगा, सॉरी 1/t का इंटीग्रेशन, 1/t का इंटीग्रेशन, हाँ log t, and log t के लिमिट्स आ जाएंगे ये। ओके सो व्हाट इज द फाइनल आंसर, कैन एनीवन टेल मी हियर, क्या लिखना है मुझे फाइनली यहाँ पे, log 2 log 2, क्योंकि 2a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर आ रहा है, a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यू विल गेट दिस log 2। ठीक है, ये माइनस भी आप इसमें एडजस्ट कर सकते हो, दैट बिकम योर फाइनल आंसर। ठीक है, फिर भी आप एक बार चेक करो अगर कुछ मिस्टेक हो रही है तो, बट ऐसे आपको वो सॉल्व करते जाना है। आपको ये एमसीक्यू में तो यहाँ तक ही आता है, एंड वैसे भी इस पे आपको हार्डली फर्स्ट और सेकंड स्टेप तक ही जाना है, ऐसे ही क्वेश्चन है। मैं आपको दिखाता हूँ, और इसमें एक अलग टाइप के क्वेश्चन है, दैट आल्सो वी कवर। ओके, और उससे पहले लेट मी टेक सम एमसीक्यूज कि आपको एग्जैक्ट पैटर्न समझ में आएगा कि एग्जाम में क्या आने वाला है। लेट मी टेक सम एमसीक्यूज ऑन दिस। Let me open this file in journal. तो जो just 1 minute तो जो एग्जांपल डायरेक्टली हो रहे हैं उनको हम डायरेक्टली करते हैं। चलो ओपन तो हो रहा है, तब तक वो देख लेते हैं क्वेश्चंस। ओके my laptop is slow, so it will take time. I don't know where. Just 1 minute. Okay, now I can open. Just let me know if it is visible or not. Okay, it is visible now. Yes sir. Okay. Yes. ओके हाँ तो ये कुछ क्वेश्चंस हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे। आई विल शेयर दिस फाइल आल्सो। ओके तो ये सारे कांस्टेंट के तो अभी हो जाएंगे। आई थिंक यू कैन इजीली सॉल्व ऑल एमसीक्यूज। लेट मी फोकस ऑन वेरिएबल। अभी आप बोलो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। बोलो फर्स्ट केस में ज्यादा जूम हो रहा है। हाँ बोलो विच ऑप्शन इज करेक्ट।
what is given? Phi of a equal to a to a square log of ax dx. Then by dy's rule 2 d phi by dy is, बस आपको डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है. तो फॉर्मूला क्या होता है? फंक्शन रिप्लेस होगा बाय देयर पार्शियल डेरिवेटिव. उसके आगे फंक्शन में अपर आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ दिस. फंक्शन में लोअर लिमिट आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ दिस. सो व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट? सी. करेक्ट है सी. यस सर. ओके, सेम क्वेश्चन है ये, तो अभी हमने किया भी था. 0 to a स्क्वायर फंक्शन में अपर लिमिट आ जाएगा. अब इसमें लोअर लिमिट 0, इसलिए थर्ड टर्म तो वैसे ही नहीं आने वाला. ठीक है, तो ये तो कभी नहीं आंसर आने वाला, ये भी नहीं आने वाला, क्योंकि फर्स्ट टर्म एग्जिस्ट हो रहा है, तो 2 टर्म आएंगे, इनमें से एक होगा. सो व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट? ए है ना, 2 आ रहा है डेरिवेटिव. ठीक है, व्हाट अबाउट दिस? अब इसमें भी क्या होगा? तीनों टर्म्स आएंगे, तो ये कभी नहीं होगा, ये भी कभी नहीं होगा. अब इन दोनों में से एक सिलेक्ट करना. बोलो. Function replaced by their partial derivative in this function. B. Upper limit multiply by derivative. B ना? So B of. Yes sir. Okay. About this. अभी यहाँ पे भी लोअर लिमिट 0 है, 2 ही टर्म आएंगे, ये अब कभी नहीं होगा. हाँ, तीनों में से D. इसमें Yes sir, D. हाँ, इसमें शायद आपको प्रॉपर ये नहीं हो रहा है. So 0 to a dabba by dabba a of this function. In that function, put the upper limit, multiply by derivative. Correct. So this option is correct. ठीक है. What about this? t to t square e raised to x. ही ऑप्शन येणार ना ते माइनस साइन. ना, अपर लिमिट के लिए प्लस साइन होता है, लोअर लिमिट के लिए, इस लिमिट के लिए माइनस साइन होता है, इस लिमिट के लिए प्लस साइन होता है. करेक्ट है? हाँ सर. ओके. व्हाट अबाउट दिस? e raised to tx square, आई थिंक, या पता नहीं क्या है वो. ठीक है, tx square, tx या tx square ही मान के चलते हैं. dabba by dabba t of this. ओके, 2t तो आने वाला है, बाकी सारे चले जाएंगे. हाँ, इनटू पुट द अपर लिमिट. सो x की जगह पे t स्क्वायर पुट करोगे तो क्या मिलेगा? t raised to 4. C ऑप्शन सर, t raised to 5 हो जाएगा, तो t स्क्वायर का स्क्वायर t raised to 4 और इनटू t. ये 5. हाँ, तो वो करेक्ट ही है, x स्क्वायर ही है. हाँ, तो यही होगा फिर. एंड माइनस ये t स्क्वायर इनटू t क्यूब. करेक्ट. T cube. दिस इज 1. Yes. ओके, गुड. अभी ये क्वेश्चन मुझे लेना है, जरूरत भी नहीं है ये, चलो यहां से मैं ले लेता हूँ डायरेक्टली. यही क्वेश्चन था जो थोड़ा मैं आपको बोला था, इट्स लिटिल बिट डिफरेंट. जस्ट 1 मिनट, लेट मी कॉपी डायरेक्टली फ्रॉम हियर. ये क्वेश्चन लेना है. ये नीचे का भी लेना है. ये 2 कंप्लीट कर लेते हैं. So f of x is equal to x minus t square g of t. G of t is some function of t. A is the constant, x is the parameter, and by Dewey's rule 2, what is the value of df by dx? Okay, so let me write what is your f of x. Your f of x is equal to integration from a to x. Okay, अभी आप बोलोगे यहाँ पे एक कांस्टेंट है, तो वेरिएबल x था इसलिए मैंने x से डिनोट किया. तो केयरफुल विद द नोटेशन. x minus t whole square g of t dt है ना, and we have to calculate df by dx. So by Dewey's rule 2, yes, what is value of df by dx? अभी आप बोलो 1 by 1. चलो, क्या क्या लिखना है बोलो. Yes, बोलो quickly. a to x. Replace function by their partial derivative with respect to x. या बाद में करेंगे हम. नेक्स्ट,
sorry dx. Next, plus sign, put the upper limit. So what you get here? कौन x से minus वेरिएबल को रिप्लेस करना है अपर लिमिट से? t को तो x DTS को रिप्लेस करना है। तो t के जगह पे x डालते हो तो क्या मिलेगा? 0 जीरो मिलेगा। लोअर लिमिट तो कांस्टेंट ही है, तो क्या मिलेगा? 0 गुड, ओके। नाउ लेट अस डू दिस। सो df by dx is equal to a to x। बोलो, विद रिस्पेक्ट टू x करना तो g ऑफ t तो कांस्टेंट ही है, एंड इसका क्या आएगा डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x? 2। करेक्ट है? इतना ही रहेगा। yes sir सो आई थिंक ये तो चलो उन्होंने इतना कुछ किया नहीं है। ओके, मैं आपको इसके आगे दिखाता हूँ। यहाँ से एक डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हो जाता है, तो मैं वो कैलकुलेशन आपको दिखा। दैट इज आल्सो अ डिफरेंट इक्वेशन, मे बी 3 मार्क्स के लिए भी आपको फाइनल एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो इसके आगे आप क्या करो अभी, मतलब यहां से मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ एंड में। ओके, यूजिंग दिस फंक्शन वी हैव टू फॉर्म अ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है मतलब वी डोंट वांट दिस इंटीग्रल टर्म, वी डोंट वांट दिस इंटीग्रल टर्म। तो आपको तब तक इसको डिफरेंशिएट करना है जब तक ये इंटीग्रेशन का साइन यहां से रिमूव नहीं हो जाता है ना, तब तक आपको इसको डिफरेंशिएट करते जाना है। सो अगेन वी हैव टू डिफरेंशिएट दिस, क्योंकि अभी भी इसमें इंटीग्रेशन का साइन है। अगेन वी हैव टू डिफरेंशिएट दिस with respect to x. So on LHS you will get, आपका क्वेश्चन तो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है, यही स्टेप में। ये मैं आपको एक और क्वेश्चन सेम फंक्शन के ऊपर है जिसमें आपको इस फंक्शन का डिफरेंशियल इक्वेशन कैलकुलेट करना है। सो आई एम एक्सप्लेनिंग दैट पार्ट नाउ। तो डिफरेंशियल इक्वेशन कैलकुलेट करना मतलब, यस बोलो सर, वो dt होगा ना? हाँ, मतलब करेक्ट हैज टू बी dt। आई थिंक ऊपर भी शायद मैंने वही किया है ना, dt है। ओके, हाँ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो था इस पे ही कि आपको इस फंक्शन के करस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन कैलकुलेट करना है। ये भी आपको एमसीक्यू के लिए आएगा। तो अभी बस आप मेथड याद रखो, जब भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन कैलकुलेट करना है ना, तो उसमें मेथड क्या है, आप उसको डिफरेंशिएट करते रहो जब तक वो इंटीग्रेशन का साइन रिमूव नहीं हो जाता है तब तक। अभी भी इसमें इंटीग्रेशन का साइन, इसलिए मैं एक और बार डिफरेंशिएट करने वाला हूँ। सो ऑन LHS व्हाट यू गेट? What you get on LHS? d2f upon d2f by dx square, and on RHS तो ये ऐसे दिखाई देगा d by dx, and मतलब डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रल फंक्शन मींस इट मींस यू हैव टू अप्लाई द डिवाइस रूल, है ना। सो डेरिवेटिव ऑफ द इंटीग्रल फंक्शन a to x to g of t x minus t dt। ठीक है, तो एक और बार आपको यहाँ पे राइट साइड में डिवाइस रूल अप्लाई करना होगा, करेक्ट। सो अभी आप अप्लाई करके बोलो। सो ऑन LHS df by dx स्क्वायर, बोलो यहाँ पे डिवाइस रूल अप्लाई करना है। तो ये कांस्टेंट तो मैं बाहर लेके आता हूं, 2 a to x रिप्लेस फंक्शन बाय क्या रूल? रिप्लेस फंक्शन बाय पार्शियल डेरिवेटिव, करेक्ट है? yes sir नेक्स्ट ये dt एज इट इज, u प्लस साइन, बोलो फंक्शन में क्या पुट करो, अपर लिमिट क्या मिलेगा? 0। लोअर लिमिट कांस्टेंट है इसलिए 0 हो गया। अभी फिर से लिखो क्या देता है, देखो। सो d2f by dx स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स a to x। अभी g ऑफ t वैसे भी कांस्टेंट है, x माइनस टी का 1 आ जाएगा dt, करेक्ट है? ये स्टेप समझ में आ रही है सबको? yes sir But still that integral is present in this given differential equations। तो एक और बार डिफरेंशिएट करना है। तो थर्ड डेरिवेटिव लेफ्ट साइड में होगा d क्यूब f बाय dx क्यूब। अभी यहाँ पे मैं डायरेक्टली, कैन आई अप्लाई डायरेक्टली हियर डिवाइस रूल? ये नहीं लिख रहा हूं ये स्टेप। कैन यू टेल मी डायरेक्टली व्हाट वी हैव टू राइट हियर? यस, कैन यू टेल मी डायरेक्टली? a to x डाबा बाय डाबा x ऑफ दिस फंक्शन, करेक्ट बोला था किसी ने? आंसर 0 है इसका, ठीक है। इनटू dt प्लस क्या होगा? प्लस 0 नहीं, सॉरी, हाँ प्लस क्या होगा? ये 0 आएगा, हाँ ये टर्म प्लस क्या होगा, बोलो। मैंने क्या क्या फंक्शन को डेरिवेटिव से रिप्लेस किया। व्हाट इज माय नेक्स्ट स्टेप? लिमिट का डिफरेंशिएशन। क्या करना है?
टी के जगह पे एक्स रखना है एंड मल्टीप्लाई बाय जी ऑफ एक्स। जी ऑफ एक्स, है ना। तो शायद ये फंक्शन में करना तो ये 2 आ जाएगा ना, तो आई थिंक ये 2 कॉमन ही है, ऐसे ही मैं कर देता हूँ, तो ठीक है। नाउ दिस इज ओके। हाँ अभी हाँ मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ एक्स माइनस 0, 0। ठीक है। अभी देखो फाइनल आंसर लिखने वाला। ओके हाँ, तो ये क्या डाबा बाय डाबा एक्स ऑफ जी ऑफ टी, ये वैल्यू क्या, इसकी वैल्यू क्या आएगी, टी फंक्शन का एक्स से डेरिवेटिव क्या होगा, वो 0 होगा, है ना। 0 तो यहाँ पे फाइनली क्या आने वाला है, सो आई विल राइट माय फाइनल आंसर हियर। व्हाट इज माय फाइनल आंसर, डी क्यूब एफ अपॉन डी एक्स क्यूब इज इक्वल टू व्हाट, g of x 2 टाइम्स 2 टाइम्स जी ऑफ एक्स। आई थिंक दिस इज 2 times g। फाइनल आंसर, ठीक है। और मैं आपको इसका भी क्वेश्चन दिखाता हूँ। ओके लेट जस्ट फोकस ऑन दिस पार्ट। हाँ नाउ लेट अस चेक द क्वेश्चन। चलो मैंने वो फाइल ओपन नहीं की है, बट ठीक है, लेट मी शो यू, क्योंकि वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। Maybe after that we can stop. This is all about GUIs, DUIs. कल के एक लेक्चर में हमारा एरर फंक्शन भी हो जाएगा। फाइल ओपन हो रही है, तब तक आगे के ले लेते हैं। हाँ व्हाट अबाउट दिस नेक्स्ट, ओके ये हो गया था ना, सॉरी कहाँ पे थे, चलो हो गया सारे इसके आगे के। सो ये तो क्वेश्चन बैंक हो गई है कवर। तब तक ये कर लेते हैं, वो फाइल ओपन हो रही है। ओके विच ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस, y इक्वल टू, ये गिवन है, क्या गिवन है, y इज इक्वल टू 0 to x f ऑफ t साइन ऑफ, मैं a से मल्टीप्लाई कर लेता हूं, दैट विल बी बेटर, ax माइनस at dt, और मुझे चाहिए dy बाय dx। बोलो व्हाट इज माय dy बाय dx, बोलो। इंटीग्रेशन के लिमिट्स एज इट इज, partial derivative of this part with respect to what, with respect to x x. So can you tell me directly, जब आप इसको x से डिफरेंशिएट करते हो, f of t तो कांस्टेंट है ना, साइन का डेरिवेटिव क्या आएगा, cos आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ ब्रैकेट विद रिस्पेक्ट टू x क्या लिखना है, a नाउ dt as it is प्लस साइन, बोलो प्लस साइन, t के जगह पे x लिखो, क्या मिलेगा, वो उससे क्या मिलेगा, 0। व्हाट हैपेंस रिप्लेस t बाय x, यहाँ पे देखो ना ax माइनस x होगा ना, व्हेन यू रिप्लेस t बाय x तो 0 होगा, लोअर लिमिट तो कांस्टेंट ही है, 0 होगा। सो देखो देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सो व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट, व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट, C ना, yes sir। okay so the C option is correct। okay अगर फाइल ओपन हो रही तो ठीक है, अदरवाइज वो एक क्वेश्चन दिखाना था, बट आई थिंक ये ना भी बहुत, ओके आई थिंक इट इज इसमें ही ऊपर, चलो ओके जस्ट लेट मी शो यू दिस क्वेश्चन। देखो इज इट विजिबल, विजिबल है प्रॉपर है, या और थोड़ा मैं कर दो, फॉन्ट इंक्रीज करो, नाउ टेल मी इज इट विजिबल नाउ, yes sir। ओके इफ f of x is equal to a to x x minus t whole square g of t dt, यही फंक्शन मैंने अभी लिया था, एंड शो दैट d cube f upon dx cube minus 2 times g of x equal to 0, हमने ये प्रूव किया था, अभी हमने क्या शो किया था, इक्वल टू 2 times g of x, करेक्ट, क्वेश्चन क्लियर हो गया सबको। तो यही क्वेश्चन अभी हमने सॉल्व किया था, बट आपको एग्जाम में ये फॉर्मेट नहीं आएगा, ठीक है, आपको क्या आएगा, फंक्शन की वन होगा, देन दिस फंक्शन सैटिस्फाइज
द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन ये फंक्शन सेटिस्फाई कर रहा है, तो आपका आंसर ये होगा। कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन ये फंक्शन सेटिस्फाई कर रहा है, तो आपका आंसर ये होगा। तो उसके लिए लॉजिक क्या है, आपको बस डिफरेंशिएट करते रहना जब तक वो इंटीग्रेशन का साइन रिमूव नहीं हो जाता है तब तक। तो ये पहला तो एक्सप्लेन किया था मैंने। इफ इट इज या अगर एक और एग्जांपल है सो तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ये मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, देन विल स्टॉप। ओके, सो सिमिलर टाइप का ये एक और क्वेश्चन है। फिर से इसका एग्जाम में इस पे क्वेश्चन कैसे आएंगे, गिवन दिस फंक्शन, ये आपको गिवन होगा, and this function satisfy, okay, or the given function satisfies the differential equation is, और उसमें 4 ऑप्शंस रहेंगे, है ना। तो आपको 4 ऑप्शन में से करेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन आइडेंटिफाई करना है। तो ये कैसे आपको मिलता है, ओके, लेट मी एक्सप्लेन यू दैट। सो क्या गिवन है, y इक्वल टू फंक्शन गिवन है ना, डिफरेंशिएट करो यूजिंग द डीवाईएस रूल। सो dy बाय dx, फंक्शन रिप्लेस होगा बाय द पार्शियल डेरिवेटिव प्लस t में अपर लिमिट पुट करो, मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ अपर लिमिट, लोअर लिमिट 0 ही आएगा बिकॉज वो कांस्टेंट है ना। अभी ये भी x माइनस एक्स साइन ax माइनस at है बेसिकली, तो ये 0 होने वाला है ना, तो लिखने की भी जरूरत नहीं थी। एंड यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव क्या आएगा, साइन का कॉस, अभी हमने किया था ये यहाँ तक, ठीक है। इट्स बेटर टू मल्टीप्लाई दिस ब्रैकेट टर्म बाय a, तभी वही कंफ्यूजन नहीं होगा, नहीं तो कॉस हाइपरबोलिक जैसे दिखाई दे रहा है। बट अभी भी इसमें क्या है, अभी भी इसमें इंटीग्रल प्रेजेंट है, एक और बार डिफरेंशिएट करना है, करेक्ट। तो नेक्स्ट टाइम पे रिप्लेस दिस फंक्शन बाय देयर डेरिवेटिव, ओके, प्लस यहाँ पे रह गया ना टर्म, हाँ यहाँ पे देखो, हाँ ये आधी स्टेप है। इसके आगे क्या आने वाला है बोलो, इसके आगे प्लस क्या करना है, चेंज आगे के स्टेप में है, वो क्या लिखना है बोलो, टी रिप्लेस करना है अपर लिमिट से, सो a इंटू एफ ऑफ एक्स कॉस ऑफ a, ये 0 ही होगा, कॉस 0 आने वाला है ना, x माइनस टी को x से रिप्लेस करते तो 0, कॉस 0 इज 1, तो यही लिख लेता हूं डायरेक्टली में, एंड लोअर लिमिट 0 ही है तो 0 आ जाएगा। इज दिस क्लियर, ये स्टेप क्लियर है सबको? यस सर। ओके, सो फाइनली विल गेट दिस। सर हाँ बोलो ना सर, टेक द परत मागच्या स्टेप। इसे मैं आपको इन डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ। हाँ ओके, यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। ओके, अगेन वी हैव टू डिफरेंशिएट दिस, तो लेफ्ट साइड में होगा d2y बाय dx स्क्वायर, राइट साइड में जाएगा डीवाईएस रूल। डीवाईएस रूल क्या होता है, इंटीग्रल को वैसे ही रखो, फंक्शन को रिप्लेस करो बाय देयर पार्शियल डेरिवेटिव, दैट इज dy by x ऑफ a into f of t cos a in bracket x minus t dt as it is, ओके, प्लस ये समझ में आ गया पहला पार्ट, ये डीवाईएस रूल है। इंटीग्रल को डिफरेंशिएट कैसे करना है, पहला टर्म क्या होता है, इंटीग्रल वैसे रखो, फंक्शन को रिप्लेस करो बाय देयर पार्शियल डेरिवेटिव। नेक्स्ट टर्म क्या होता है, t को रिप्लेस करो अपर लिमिट से, तो जहां पे भी t है वहां पे अपर लिमिट डालो, सो a f of x cos a t माइनस t, जहां पे भी t है वहां पे x डालो, सॉरी, तो x माइनस x होगा। अभी मैं लिख लेता हूं वैसे, चलो, मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ अपर लिमिट 1 एंड लोअर लिमिट तो कांस्टेंट ही है। अभी क्लियर है, अभी क्लियर है? ये टर्म क्या होता है, t को रिप्लेस करो बाय अपर लिमिट, तो t के जगह पे x डालो बस, एंड मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ x, इतना ही किया है मैंने यहाँ पे। इज इट क्लियर नाउ? यस सर। ओके, नहीं समझ में आ रहा तो आप बोलो, ओके, इसमें मतलब जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं। आप अगर नहीं समझ में तो आप बोलो कि सर अभी भी क्लियर नहीं हो रहा है, मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूँ, ओके, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। एंड लोअर लिमिट तो 0 ही था, तो इसलिए मैंने डायरेक्टली 0 लिखा है, ओके। फॉर्मूला बस याद रखो, इसको मतलब थ्योरेटिकली याद रखो तो जल्दी जल्दी समझ में आता है। फॉर्मूला क्या होता है, पहले इंटीग्रल ये पार्ट एज इट इज लिखना है, इस टर्म को रिप्लेस करना है पार्शियल डेरिवेटिव से, फिर प्लस साइन देना है, इस टर्म में t इक्वल टू अपर लिमिट डालना है, मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ अपर लिमिट, माइनस t इक्वल टू लोअर लिमिट डालना है, मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ लोअर लिमिट। बट अगर उसमें से कोई लिमिट अगर आपका कांस्टेंट आता है तो आपको पता है उसका डेरिवेटिव वैसे भी 0 होगा, इसलिए कांस्टेंट के करस्पॉन्डिंग टर्म आप डायरेक्टली 0 लिख सकते हो, ओके। अभी यहाँ पे x माइनस एक्स 0 हो जाएगा, cos 0 1 आता है, तो नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, दैट आई विल शो यू।
a इंटू एफ ऑफ एक्स मिलेगा बिकॉज cos 0 इज 1, और यहाँ पे इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये a टाइम्स एफ ऑफ टी एज इट इज आएगा, cos का डेरिवेटिव फिर से साइन आएगा, एंड यू विल गेट दिस नाउ a स्क्वायर एफ ऑफ टी साइन a इंटू एक्स माइनस टी। अब इसके आगे उन्होंने क्या किया है मैं आपको दिखाता हूँ डायरेक्टली, अभी यहाँ पे तो नहीं समझ में आएगा, ओके ठीक है, प्रीवियस इसमें दिखाता हूँ। व्हाट इज योर y? y क्या आपका, याद रखो y क्या है, 0 to x f of t sin a into x minus t dt। so what is your y? what is your y? इसके आगे क्या क्या वो बोलता हूं। y क्या था आपका, अभी मैंने लिखा था 0 to x a f of t sin a into x minus t dt, करेक्ट। ये आपकी ओरिजिनल y की वैल्यू थी, तो यहाँ पे क्या चेंज हो सकता है, यहाँ पे क्या चेंज होगा, इफ आई टेक माइनस ए आउटसाइड, व्हाट इज इन ब्रैकेट, ये क्या मिलेगा, यस अगर हम माइनस ए को बाहर ले तो ये क्या है बेसिकली y सर है ना, y एफ ऑफ टी है सर डायरेक्ट, वो a नहीं है अंदर शायद। y a नहीं है क्या, ओके सॉरी सॉरी, तो ये a स्क्वायर जाएगा, लेट मी जस्ट करेक्ट इट, ये a है ही नहीं, अभी आप बोलो, नाउ यू टेल मी y की ये वैल्यू थी 0 to x f of t sin a in bracket x minus t, तो उसमें a नहीं था, ओके सो हियर आई कैन टेक माइनस a स्क्वायर आउटसाइड, है ना, सो व्हाटएवर इन ब्रैकेट यू विल गेट दैट विल बी योर y एंड प्लस a टाइम्स f of x एज इट इज, हो गया आपका डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि आपका टारगेट ही क्या था, यू वांट अ डिफरेंशियल इक्वेशन व्हिच इज फ्री फ्रॉम इंटीग्रल साइन, ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर है। तो ये एक दो क्वेश्चन है जो थोड़े अलग है, बट आपको एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है कि ये दोनों क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए आपको आ सकते हैं, बोथ दिस क्वेश्चन, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन बस आप इसमें से प्रिपेयर करो, ये मैंने आपको स्लाइड में भी ऐड करके दिया, दिस बोथ क्वेश्चन यही 3 मार्क के लिए आएंगे, बाकी सारे ट्रिवियल है, जितने भी एमसीक्यूज हमने देखे उतने आपको प्रिपेयर करना है, बाकी उसके बाहर कुछ नहीं आने वाला, ठीक है। Yes.